इंडिया कुदरत के मामले में बहुत ही डाइवर्स है। हिमालय से लेकर समुंदर तक यहाँ कमाल के जानवर रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जानवर खतरे में हैं। उनके सर्वाइवल के लिए बहुत से थ्रेट्स हैं। हमें अभी एक्ट करना होगा उन्हें बचाने के लिए। हमारी आने वाली जनरेशंस इसी पर डिपेंड करती है। ये जानवर हमारी हेरिटेज का हिस्सा है। ये हमारे रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन के डिजर्व करते हैं। इन्हें खोना बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। हमें उनके चैलेंजेस समझने होंगे, तभी हम सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वाइल्ड लाइफ पर प्रेशर BIH रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। पोचिंग और इलीगल ट्रेड की वजह से वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमें इन इश्यूज को जल्दी एड्रेस करना होगा। एक्ट करने का टाइम अब है। हमें मिलकर इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स को बचाना होगा। हमारे बच्चे और ग्रैंडचिल्ड्रन इसी प्लैनेट के इनहेरिट करेंगे। चलो उन्हें एक ऐसी दुनिया दें जहां वाइल्ड लाइफ थ्राइव करे। WWF इंडिया एक लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। डेकेड्स से ये इंडिया के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। इनके इनिशिएटिव्स फ्लैगशिप स्पीसीज पर फोकस करते हैं। इनमें बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट और इंडियन राइनो शामिल हैं। WWF इंडिया ग्राउंड पर टायरलेसली काम करती है। ये पोचिंग और हैबिटेट लॉस जैसे थ्रेट्स को एड्रेस करते हैं। ये लोकल कम्युनिटीज के साथ भी काम करते हैं। इनका एम है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम करना। एजुकेशन इनकी स्ट्रैटेजी का की पार्ट है। WWF इंडिया लोगों को एम्पावर करने में बिलीव करती है। ये वर्कशॉप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। ये इनिशिएटिव्स कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। WWF इंडिया के एफर्ट्स डिफरेंस ला रहे हैं। इंडिया के वाइल्ड लाइफ के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इनका काम क्रूशल है। इनका डेडिकेशन हम सबको अपने नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। वन्य जीव संरक्षण में इंडियन गवर्नमेंट का वाइटल रोल है। इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। 1973 में एस्टैब्लिश हुआ प्रोजेक्ट टाइगर एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन पर फोकस करता है। इसका एम है टाइगर पॉपुलेशंस बढ़ाना। यह उनके नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करता है। इस प्रोजेक्ट में टाइगर रिजर्व्स बनाना और मैनेज करना इन्वॉल्व है। दूसरे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स डिफरेंट स्पीसीज को टारगेट करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट का एम एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये पोचिंग और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन जैसे इश्यूज को एड्रेस करता है। इसी तरह प्रोजेक्ट राइनो कंजर्वेशन पर फोकस करता है। ये प्रोजेक्ट्स इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को सेफ गार्ड करने के लिए क्रूशल हैं। ये गवर्नमेंट की कंजर्वेशन के प्रति कमिटमेंट दिखाते हैं। हेल्थी इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए ये एफर्ट्स एसेंशियल हैं। सेक्शन 4 सेफ हेवंस, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड द लॉ। इंडिया में प्रोटेक्टेड एरियाज का नेटवर्क है। इनमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स शामिल हैं। ये एरियाज वाइल्ड लाइफ के लिए सेफ हेवंस प्रोवाइड करते हैं। 1972 का द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ को लीगल प्रोटेक्शन देता है। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की हंटिंग और पोचिंग को प्रोहिबिट करता है। कंजर्वेशन मेजर्स एनफोर्स करने के लिए ये एक्ट क्रूशल है। कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज वाइटल हैं। ये वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में थ्राइव करने देते हैं। ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। ये एरियाज दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये इको टूरिज्म को प्रमोट करता है और रेवेन्यू जनरेट करता है। इस रेवेन्यू को फर्दर कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है। सेक्शन 5 ए कॉल टू एक्शन, सिक्योरिंग अ फ्यूचर फॉर वाइल्ड लाइफ। इंडिया के वाइल्ड लाइफ का फ्यूचर हमारे हाथों में है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हर इंडिविजुअल डिफरेंस ला सकता है। हम कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशंस उनके क्रूशियल वर्क को फंड करने में हेल्प कर सकते हैं। हम अपना टाइम और स्किल्स भी वॉलंटियर कर सकते हैं। हम अपना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके हम एनवायरनमेंट पर अपना इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। हमारी डेली लाइव्स में छोटे छोटे चेंजेस बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। चलो प्लेज करते हैं इंडिया के नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का। चलो वॉइसलेस के लिए वॉइस बने। साथ मिलकर हम एक ऐसा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं जहां वाइल्ड लाइफ जनरेशंस टू कम तक थ्राइव करे।